चेयरमैन साहब की पूरी टीम की ओर से, और यहाँ पहुँचने पर जो है पूरी चेयरमैन साहब की जो टीम है, कांग्रेस पार्टी की जो है इकाई है, वो हार्दिक स्वागत करती है। इतना जो मान सम्मान आपने चेयरमैन साहब को, कांग्रेस पार्टी की जो है उम्मीदवार को दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के चेयरमैन साहब भी बता रहे थे सुबह से, बोले इतने जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जो कार्यक्रम 5-5, 4-4 घंटे लेट है, तो आप समझते हो हर बात को कि किस हिसाब से कार्यक्रम हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस कार्यक्रम में माताओं की और बहनों की जो उपस्थिति है, वो और बहुत सारी बड़ी बात है। तो मेरा तो ये भी मानना है कि इस हल्का लोहारू ने पूरे हरियाणा ने ये मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी की जो सरकार आ रही है और बीजेपी यहाँ से जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने जो इतने अत्याचार किए, साथियों क्या बताएं, जो कीले रोपी गई थी दिल्ली जाने के लिए, बड़े बड़े त्रिशूल रोपे गए थे आपको रोकने के लिए, और आपको एक पाकिस्तानी भी बोला गया था आपको। तो वो बातें जहाँ 770 के आसपास शहीद हुए थे किसान, जिस सरकार में बोलती तो ये है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, पर लेकिन बेटियों पर इतने इतने अत्याचार किए इन्होंने, चाहे वो खेल की बात हो, चाहे आशा वर्करों को इतना पीटा गया, सरपंचों को इतना पीटा गया, हरियाणा परिवहन रोडवेज के कर्मचारियों को इतना पीटा गया। तो इसलिए सभी कर्मचारी वर्ग भी इससे दुखी हैं, कर्मचारियों ने भी, किसानों ने भी, आम आदमी ने, 36 बिरादरी के लोगों ने इस बार अपना मन बदला है, और मन बदलने का कारण है। और बल्कि हुड्डा साहब तो कह भी रहे थे, बोले भाई पोर्टल से वोट डलवा लेना। 10 साल पहले जिन बूढ़ों ने, बुजुर्गों ने और कुछ जो गांवों की माताओं ने जोड़ा उठाया था, आज आधार कार्ड ठीक करवाना है, आज फैमिली आईडी ठीक करवानी है, आज ये ठीक करवाना है, उनका आज तक 10 वर्ष से भी जो जोड़ा कंधे से उतरा नहीं है। तो इसलिए लोगों ने जो मन बना चुके हैं सरकार का जो है, और 10 वर्ष में जैसे रोटी हम बदलते हैं, उसी तरह हमारा भी ये फर्ज भी बनता है कि सरकारें बदलती रहे, ताकि आगामी जो सरकार है वो और अच्छा काम करे। तो इस बार जो है सरकार कांग्रेस की आ रही है, और बीजेपी 15 सीटें भी नहीं आएंगी इस बार बीजेपी की, चाहे कितना भी कुछ कर ले, जितना भी जो है आप जैसे विद्वान लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, जो सच्ची मीडिया के जो एक प्रसारण कर रहे हैं, वो भी बता रहे हैं 15 से 17 सीटें का बीजेपी की आएगी, भारी भरकम बहुमत लेके, और कांग्रेस आ रही है। रही बात भाई राजवीर फटिया जी की, राजवीर फटिया जी ने लगभग 4.5 वर्ष पहले एक दिवाली मिलन समारोह किया था। वो दिवाली मिलन समारोह मेरी मील के अंदर ही हुआ था, उसमें 500-400 साथियों ने भाग लिया था। उस दिन ये संकल्प लिया था कि इन बहनों के लिए, इन बेटियों के लिए, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो इस सरकार की और पीछे 10 साल कांग्रेस की जो सरकार रही, आप उसकी तुलना करके देखें। जब कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा प्रदेश में, तो हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 1 नंबर पर था। हरियाणा प्रदेश निवेश के मामले में 1 नंबर पर था। हरियाणा प्रदेश रोजगार देने के मामले में 1 नंबर था। कानून व्यवस्था के मामले में हरियाणा प्रदेश 1 नंबर पर था। मैं भी आपके यहाँ बहल मार्केट कमेटी का चेयरमैन रहा। उस समय आपके यहाँ हरियाणा सरकार ने हपट के गोदाम बनवाने का काम, लड़कियों के शिक्षा के लिए महिला कॉलेज कांग्रेस की सरकार में बना, पहल में ITI कांग्रेस की सरकार में बना। पहल की जो अनाज मंडी थी ये रिज्यूम होनी थी, तोड़ने का आदेश हो गए थे। मैंने खुद हुड्डा साहब से मिलके कहा कि ये मंडी लोहारू से भी 45 किलोमीटर पड़ती है,
शिवानी से 45 किलोमीटर पड़ती है। राजस्थान का एरिया इस मंडी के साथ लगता है और इधर जुई की मंडी। तो ये मंडी उस टाइम आबाद हुई और हमने सबसे पहले यहाँ सरसों की खरीद करवाई। उस सरसों की खरीद के टाइम पर जो भी अनाज की खरीद हुई, किसी किसान की फसल को वापिस लाने का काम पड़ेगा आप लोगों को। ईमानदारी से खरीद होती थी या नहीं होती थी? होती थी। अब जो मंडी के अंदर सरसों की खरीद पिछली साल हुई, उससे पिछली साल हुई। आज प्रदेश का जो पूर्व मंत्री है, इसके चहेते लोगों का है अनाज बिका, बाकी किसान का अनाज नहीं बिका। बिका हो तो बता, ये जानती थी या नहीं थी? जिस प्रकार से इस सरकार के अंदर किसानों के ऊपर भाई ब्रह्म जी बता रहे थे, लाठियां बरसाने का काम इस सरकार ने किया। पंजाब बॉर्डर के ऊपर किले बिछाने का काम इस सरकार ने किया। महिलाओं के साथ अत्याचार करने का इस सरकार ने काम किया। जब हमारे पंचायत के किया, हमारी खिलाड़ी बेटियां थी, उनको किस प्रकार से घसीट के दिल्ली के अंदर अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया। और इस सरकार ने किसी वर्ग को छोड़ा नहीं। पीछे जब लोकसभा का चुनाव था, पहले एक नारा दिया, इस बार बीजेपी 400 का। छोड़कर करो, बैठो एक बार आराम से, आराम से बैठो। इनने 400 पार का नारा क्यों दिया था? 400 पार का नारा इसलिए दिया था कि 400 से